हाय फ्रेंड्स, मैं गडियाली और मैं एक थेरेपिस्ट हूँ। आज मैं एक नए विषय पर बात करूँगा ये वीडियो के माध्यम से, और ये विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण। अक्सर मैं ये महत्वपूर्ण शब्द में इस्तेमाल करता हूँ मेरे 70-80% वीडियोज़ में, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण ही विषय टॉपिक्स लाता हूँ। आज का विषय जो है, बहुत लोग मेरे खास करके पेशेंट्स लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि सर, मैं डालडा, वनस्पति और रिफाइंड तेल यूज़ करते रहता हूँ, क्या वो सही है? क्योंकि कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, वो सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि अनरिफाइंड अगर आप ऑयल यूज़ करते हो जिसमें रिफाइंड नहीं कुछ, जैसे आजकल डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, ये जो खाने का ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल जिसको बोलते हैं, खाना जिसमें बनाते, तो वो जो तेल होता है खाना बनाने का तेल, वो होना चाहिए अनरिफाइंड, यानी रिफाइंड किया ही नहीं है। और वो होता है कोल्ड प्रेस, यानी वैसे के वैसे ही जैसे कि शिंगदाने का तेल, पीनट तेल जिसको बोलते हैं। अगर पीनट यानी शिंगदाना, उसी को बस प्रेस किए, कोल्ड प्रेस, और उसी में से जो ऑयल निकला है, तो आपके लिए वो मुफीद यानी फ़ायदेमंद साबित होगी। वैसे ही जैसे मैंने शिंगदाने का ऑयल बताया, पीनट ऑयल, कुकिंग ऑयल, वैसे ही होता है कोकोनट यानी नारियल का तेल। कोल्ड प्रेस होना चाहिए, और उसमें कोई भी रिफाइन किया नहीं गया होना चाहिए। वैसे के वैसे ही कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का ऑयल, तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। मानता हूँ कि ये सब चीज़ थोड़ी महंगी रहती है, मगर सेहत के साथ कभी भी समझौता ना करो, क्योंकि सेहत अच्छी होगी तो आने वाला आपका टाइम और आने वाला आपका बुढ़ापा भी अच्छा जाएगा। तो अपने शरीर पर अच्छी से अच्छी खान पान इन्वेस्ट करो। शरीर का इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट, जो लाइफ लॉन्ग आपके लिए अच्छा रहेगा, अभी भी अच्छा रहेगा और आने वाला जो बुढ़ापा भी है वो अच्छा जाएगा। तो आगे चलते हैं। मस्टर्ड ऑयल यानी राई का, सरसों का ऑयल, वो भी कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। उसको भी रिफाइन नहीं करना है, या रिफाइन जो बाज़ारों में मिलता है वो नहीं लेना है। कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी का राई का तेल, जो बिल्कुल रिफाइन नहीं हो, बस उसको पीसा गया हो, और जो उससे आपको जो तेल प्राप्त हुआ हो, वो आप खाना बनाने के लिए वो तेल ले सकते हो, ठीक है। और होता है एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, जो दुनिया भर में मशहूर है, बेस्ट है, मगर उसमें तलना नहीं है, और तलने के कोई काम नहीं आएगा। जैसे कि आपने सलाद अलग अलग, जैसे बीटरूट है, गाजर है, टमाटर है, कांदा है, उसकी एक प्लेट में आपने सजाया है, जिसमें बीटरूट, कांदा, गाजर, मूली, पत्ते ये रखे हैं एक प्लेट में सजाकर, तो उसके ऊपर थोड़ा ऑलिव ऑयल, फिर से बताता हूँ कौन सा ऑलिव ऑयल, कोल्ड प्रेस वर्जिन ऑलिव ऑयल, आप उसके ऊपर ऐसे थोड़ा ऐसा डाल सकते हो। किसके ऊपर? सलाद के ऊपर, और फिर खाइएगा। क्योंकि ऑलिव ऑयल यानी हिंदी में उसको या उर्दू में उसको जैतून का तेल बोलते हैं, वो बेस्ट होता है शरीर के लिए। और अगर ऐसे तरीके से आप ये ऑयल प्राप्त करके खाना बनाते हो उसमें, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो फिर से बताता हूँ, जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल को गर्म नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ सलाद के ऊपर ऐसे ड्रेसिंग के तौर पर उसके ऊपर थोड़ा बिछाया जाएगा तेल, और फिर आप सलाद खा सकते हो। बाकी का जो शिंगदाने का ऑयल मैंने बताया हूँ, कोकोनट यानी नारियल का तेल बताया हूँ, राई का तेल जिसको बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल, ये सब तेल में आप बना सकते हो खाना, इट इज़ ओके, मगर कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए, रिफाइंड नहीं होना चाहिए। दूसरी अहम बात है, आजकल लोग वनस्पति का घी घर में रखते हैं, उसका भी सेवन करते हैं। तो देखो, वनस्पति का घी क्यों ना हो, रिफाइंड ऑयल क्यों ना हो, और ये सब टाइप के आइटम्स आपके घर के खान पान में नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा,
एलडीएल बढ़ेगा, एलडीएल के बाद ट्राइग्लिसराइड ये भी बढ़ेगा और मोटापा भी होगा और आपके हृदय यानी हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है आगे चल के। और दूसरी बात है कि कभी भी याद रखो कि ये जो मैंने ऑयल का जिक्र किया है ये थोड़ा महंगा होगा, मगर आप उसी में ही खाना बनाइएगा तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो फिर से फ्रेंड्स, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड कुकिंग ऑयल बिल्कुल नहीं अपने खाने पीने में। डालडा घी, वनस्पति घी बिल्कुल भी नहीं, अगर है तो घर से बाहर निकाल दीजिएगा। तो हो सके उतना नेचुरल कुदरती चीज़ों को आप पीसिए, उससे जो ऑयल आपको मिलता है उसी में ही आप खाना बनाइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन, बेल आइकन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि जो भी नया वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आप तक सीधा पहुँचे और आप उसका बेनिफिट यानी फ़ायदा उठा पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ख्याल रखो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।